Good morning, students. How are you? I hope your study is going well. Today we will take some another important points of chapter first of class 9th. क्लास 9th जो है NCERT इसकी हम सीरीज चल रही थी। इसमें से हम 12 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख चुके हैं। अगला जो 13 पॉइंट है वो हम देखते हैं। आप बुक से देखते रहिए, साथ साथ ये नोट्स हैं, लिखते रहिए और समझते रहिए। तो इसमें क्या कहता है ये, द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट और जो वेस्ट एशिया है उसके अंदर जो इंडिया है वो सेंट्रल लोकेशन रखता है। आगे क्या कहता है, इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है। अगर आप मैप में देखें तो जो इंडिया की जो लोकेशन है एशिया के अंदर वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में है, और नॉर्थ और साउथ में देखें तो साउथ की तरफ जो है वो इंडिया की पोजीशन है। अगला देखते हैं, इंडिया इज ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इन एशिया। एशिया कौन सा, खासकर सदर्न एशिया, साउथ एशिया के अंदर जो है इंडिया की जो लोकेशन है वो क्या है, स्ट्रेटेजिक रूप से, मतलब सैनिक रूप से अगर देखा जाए, युद्ध की स्थिति बनती है तो जो इंडिया है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में यहाँ पर, क्योंकि इसकी लोकेशन इस प्रकार से है। आप मैप देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगी। इसमें क्या कह रहा है ये, इसके क्या कारण है, इसका कारण है पहला तो द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स। जो इंडियन ओशियन के अंदर, हिंद महासागर के अंदर जो समुद्री रूट्स है वो जो है वो भारत से होकर ही जाते हैं। इधर लेफ्ट साइड में आप देखें, वेस्ट में अगर आप नक्शे में देखते हो यूरोप की जो कंट्रीज है, और इधर ईस्ट की जो कंट्रीज है वो जो हिंद महासागर से होकर जाती है तो इंडिया के पास से होकर जाती है। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक रूप से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंडियन ओशन जो रूट्स है वो यहीं से होकर जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इंडिया इज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन। इंडियन जो ओशियन है उसके ऊपर भारत की बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, और कोस्ट लाइन होने के कारण जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है वहां से वो ईस्टर्न कंट्रीज में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो पश्चिमी तट है वहां पर जो बंदरगाह है, पोर्ट्स है, वहां से पश्चिम वाले जो देश हैं, वेस्ट में जो देश है, वेस्ट में जो कंट्रीज है उनके साथ ट्रेडिंग की जा सकती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है वो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके दो कारण हो गए, एक तो इंडियन ओशियन से होकर जो भी ओशियन रूट्स जाते हैं वो इंडिया के पास से होकर जाते हैं, तो इंडिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोजीशन पर जाता है। और दूसरा, इंडिया के पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, इतनी लंबी कोस्ट लाइन हिंद महासागर के आसपास के जो भी कंट्रीज है, किसी भी कंट्री के पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है। तो जितनी ज्यादा कोस्ट लाइन होगी, जितनी लंबी तटरेखा होगी, उतनी ज्यादा क्या होंगे, बंदरगाह होंगे, और उतनी ज्यादा व्यापार जो है वो अलग अलग देशों से कर सकता है। और तीसरा लास्ट पॉइंट है द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल। सुएज कैनाल की जो ओपनिंग है कब हुई है, 1869 में। इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर जो है वो जो दूरी थी यूरोप से, जो ट्रेडिंग होती थी वो कम हो गई। अभी अपन थोड़ा एक मैप से देखते हैं, तो मैप में आपको जो ये एकदम स्थिति क्लियर हो जाएगी। पहले आपको कहा हुआ है ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो मैप लेके पढ़ें, छोटा नक्शा अपने पास रखें और उस नक्शे के अकॉर्डिंग इनको आप पढ़ते रहे। पहला पॉइंट जैसे अपन देख लें कि इंडिया लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो ये आप नक्शा दे सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे देश है, ये तो यूरोप, ये हो जाएगा अफ्रीका, और ये वाला जो आपको लोकेशन दिख रही है ये पूरा जो है ये एशिया। और इस एशिया के अंदर आप देख सकते हो इंडिया की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है। तो ये ईस्ट एशिया हो गया, इधर वाला ये वेस्ट एशिया हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। तो पहला पॉइंट तो कह रहा है कि इंडिया जो लैंड मास है एज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट एशिया ये, वेस्ट एशिया ये, और दोनों के बीच में भारत। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है इसका साउथवर्ड मतलब साउथ में, आपको पता है मैप में इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो ये जो है इस एशिया कॉन्टिनेंट का साउदर्न एक्सटेंशन है, दक्षिणतम जो है ये दक्षिण बिंदु जो इस तरह से बाहर निकला हुआ है, इसका उपहार है, इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये तो हुआ 13 पॉइंट। 14 पॉइंट क्या कह रहा है कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है कहाँ पर, साउथ एशिया के अंदर। एशिया में कह सकते हैं, या जो खासकर साउथ एशिया के अंदर नीचे वाला पार्ट है, तो साउथ एशिया के अंदर यहाँ पर जो इंडिया की जो लोकेशन है वो कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कारण बताए, ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, आप देख सकते हैं ये जो है ये हिंद महासागर है, और इस हिंद महासागर में
अफ्रीका यहाँ से कोई कंट्रीज जाती है, या यूरोप के जो कंट्रीज है यहाँ से कोई जहाँ जाते हैं तो वो इस ओशन से होकर जाते हैं। इधर की ये जो ईस्टर्न जो कंट्रीज है ये अगर ट्रेडिंग करती है इंडिया से करे या अफ्रीका से करे या यूरोप से करे तो इनको हिंद महासागर से होकर जाना पड़ता है। तो ये जो हिंद महासागर से होकर जाते हैं तो ये रूट्स जो है इंडिया होकर जाते हैं, तो इंडिया को जो है इस पोजीशन का फायदा मिलता है। दूसरा ये कह रहा है कि इंडिया इज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन। ये जो इंडिया है इसकी जो ये वाला सदर्न जो ये पेनिनसुला है, ये जो इसका जो पठारी भाग है ये क्या है, नीचे की तरफ निकला हुआ है। तो ये अपन पहले वाले वीडियो में देख भी चुके हैं कि ये जो हिस्सा नीचे निकला हुआ है इससे क्या फायदा हुआ कि जो इंडियन ओशन है उसको दो भाग में बांट दिया। इधर हो गया बे ऑफ बंगाल और इधर हो गया अरेबियन सी। तो इधर आप देख सकते हो अरेबियन सी पर यहाँ पर जो भी मुंबई है, बेंगलुरु है और इधर जो कोची है या इधर कांडला है, इधर के जो मतलब वेस्टर्न पार्ट पर जो भी पोर्ट्स हैं उन सब का जो व्यापार होता है, ट्रेडिंग होती है, वो इधर से आराम से ये पास में हो गए कौन से वेस्ट जो एशिया की कंट्रीज है, अफ्रीका कंट्रीज है, या यूँ कह सकते हैं यूरोप की कंट्री के साथ ट्रेडिंग आराम से इस वाली कोस्ट लाइन से की जा सकती है। इधर वाले जो है ये ईस्टर्न में आप देख रहे हो, इधर से चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, कोलकाता हो गया, इधर से पारादीप हो गया, मतलब इधर वाले जो पोर्ट हैं जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर है, पूरी तट पर है, वो जो है यहाँ से ये जो आसियान कंट्रीज है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं इनके साथ है, या फिर ये जो ये ऑस्ट्रेलिया है, या फिर इधर जापान और ये जो द्वीपीय देश हैं इनके साथ जो है ट्रेडिंग आराम से कर सकता है, व्यापार आराम से कर सकता है। तो ये वाली जो कोस्ट लाइन है वेस्ट और ईस्ट इतनी लंबी जो है आप देख रहे हो तटरेखा, ये किसी भी देश की आप देख सकते हो, ये आसपास देश देख लो, ये बहुत कोई ऐसा देश नहीं यहाँ पर जिनकी इतनी लंबी इसकी तटरेखा हो, इसलिए इंडिया जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि इंडियन ओशन रूट्स यहाँ बहुत है, और दूसरा इसकी लंबी कोस्ट लाइन है जिसके कारण इंडिया की जो है सैनिक रूप से इसकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत की जो स्थिति है यहाँ पर बहुत सैनिक रूप से बहुत मजबूत है। ठीक है, अगला पॉइंट ये कह रहा है द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप। इंडिया जो है भारत यहाँ है और यूरोप का ये है, इसकी जो दूरी है वो क्या कर रहा है ये कि 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गई, कम हो गई। मतलब कब? सुएज कैनाल के बनने से। कैसे? भी पहले जो भारत है, भारत का जो ट्रेडिंग होती थी पहले तो जमीन से ट्रेडिंग होती थी, तो यहीं पर सीधे ये जमीन से जुड़े हुए देश हैं यहाँ ट्रेडिंग होती थी। एक आपने सुना भी होगा सिल्क रूट, ये जो सिल्क रूट है जो चीन और ये भारत की जो यूरोप से जो ट्रेडिंग होती थी, एक स्थल पर या जमीन पर जो रास्ता था उसको नाम दिया गया सिल्क रूट, रेशम मार्ग जिसे कहते हैं। और बाद में जब समुद्र का विकास हुआ और जहाज वहाज बन गए और टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो समुद्र का भी उपयोग होने लग गया। बाद में ये सबसे पहले ओशियन का इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो वहाँ पर इतनी ट्रेडिंग नहीं होती थी, पहले इतना ज़्यादा व्यापार नहीं होता था, स्थल मार्ग से होता था, लैंड जो एरियाज थे वहीं पर। बाद में जब ये ओशन रूट्स आ गए तो ओशन रूट से बाद में ट्रेड होने लग गया। लेकिन भारत को जैसे मान लो जैसे मुंबई से को जाना है तो ये यहाँ से घूमकर पूरा अफ्रीका का ये चक्कर लगाते हुए पूरा ये चक्कर लगाकर फिर ये यूरोप पहुँचते थे। तो इतना लंबा इनको चक्कर लगाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और बहुत ज़्यादा फ्यूल जो है वो भी इसमें स्पेंड होता था, बहुत ज़्यादा ईंधन और धन और समय सभी की बर्बादी होती थी। लेकिन जब सुएज कैनाल बन गई, सुएज कैनाल कहाँ पर है तो ये आप देख सकते हो, ये भारत के पास में ये अरेबियन सी और ये इंडियन ओशियन, और यहाँ पर ये अफ्रीका के पास में ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं इसके पास में ये आप दिख रही होगी आपको ब्लू ब्लू, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है ये है लाल सागर, रेड सी है। और ऊपर यहाँ ये देख सकते हो ये जो है ये है मेडिटेरियन सी जिसको भूमध्य सागर कहते हैं। मेडिटेरियन सी और ये जो रेड सी है इन दोनों बीच में ये जो जमीन है ये थोड़ी सी तोड़कर यहाँ पर एक नहर बना दी गई, इसका नाम ये है सुएज कैनाल। यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटी सी, ये आप आराम से देख सकते हो नक्शे के अंदर ये वाला पार्ट। और ये पास में आप देख रहे हो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका का देश कौन सा है? मिस्र। तो मिस्र के अंडर में ये सुएज कैनाल है। ये सुएज कैनाल जो है अब जैसे मुंबई है यहाँ से जहाज रवाना हुआ और इधर ये लाल सागर रेड सी में घुसा और यहाँ सुएज कैनाल को पार करके यहाँ गया मेडिटेरियन सी में और भूमध्य सागर, और यहाँ से ये जो है यहाँ पर इटली है या ये फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, मतलब यहाँ के जो यूरोप कंट्रीज है वो यहाँ से आराम से होकर यहाँ पहुँच गए। नहीं तो ये पहले पूरा ये घूम कर आना पड़ता था यहाँ तक, इतना लंबा जो ये चक्कर था ये चक्कर मिट गया। तो उसी को ये कह रहा है कि जो ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, ये जो सुएज कैनाल जब खुल गई, कब खुली है? 1869 में ये ओपन हुई है। तो इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप, ये जो भारत है इसकी जो यूरोप की जो दूरी थी ये लगभग 7000 किलोमीटर जो थी, 7000 किलोमीटर क्या होगी? रिड्यूस हो गई, कम हो गई। तो सुएज कैनाल बनने से ये फायदा हुआ है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। और ये जीके में बहुत बार पूछा जाता है कि सुएज कैनाल जो है किस कंट्री के अंडर में है? तो मिस्र के अंडर में। सुएज कैनाल कौन से दो सी को जोड़ती है? तो ये रेड सी और मेडिटेरियन सी, या कह सकते हैं लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है।
उल्टा ही पूछ लेते हैं कभी कभी कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली कैनाल का नाम बताइए। रेड सी और मेडिटेरियन सी को कौन सी कैनाल जोड़ती है, तो सुएज कैनाल। एक पनामा कैनाल और पढ़ेंगे के बाद में यहाँ पर है वो, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। अभी आपको सुएज कैनाल का थोड़ा ध्यान रखना है, 9th के अंदर ये दिया हुआ है, नोट्स के रूप में आप लिखना है, और मैप में यहाँ पे आपको समझा दिया है। आप वर्ल्ड का मैप लेना, छोटा सा मैप जो आता है उसमें आप उसको लोकेट करना और फिर याद करना, तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट हो गए नक्शे से भी, तो ये आप कॉपी में नोट कर लेना। और ये वाले अपने क्लियर हो गए। इंडिया जो है सेंट्रल लोकेशन है कहाँ पर, ईस्ट और वेस्ट के बीच में। साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है एशियन कॉन्टिनेंट का, वहां पर इंडिया है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसकी स्ट्रेटेजिक जो सेंट्रल लोकेशन है वो कहाँ पर, साउथ एशिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, दो कारण है, एक तो इंडियन ओशन जो रूट्स है वो इंडिया के पास होकर जाते हैं, और दूसरा इंडिया के पास जो है कोस्ट लाइन है बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबी है इंडियन ओशन के अंदर। और तीसरा पॉइंट अपने देख लिया कि सुएज कैनाल के ओपन होने से 1869 में इंडिया की जो डिस्टेंस है कहाँ से, यूरोप से, वो 7000 किलोमीटर लगभग कम हो गई। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट हुए। ये तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लेना और इसको मैप के साथ जरूर कर लेना, ताकि ये आपको कभी कंफ्यूजन रहेगा और आगे भी हमेशा याद रहेगा। अगले पॉइंट्स, आगे के पॉइंट अपन अगले वीडियो में लेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।